शंकर सिंह जो है वो निर्दलीय जीत करके आए। जैसे पूर्णिया में निर्दलीय पप्पू यादव जीते, वैसे ही निर्दलीय रुपौली में शंकर सिंह जीते। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कल नीतीश कुमार से लगभग आधे घंटे से लेकर के 45 मिनट तक, पौन घंटे तक बातचीत चली है। बाहर निकले तो वो मीडिया से बाइट देते हुए कहें कि डिग्री कॉलेज नहीं है रुपौली में, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उसको लेकर के हम मिलने गए थे। लेकिन इससे इतर भी बहुत कुछ बात जो है वो शंकर सिंह के बीच में और नीतीश कुमार के बीच में हुई है। तो ऐसे स्थिति में जो बड़ी जानकारी हमें मिल रही है मानसी, वो ये है कि जो शंकर सिंह हैं, इनको बहुत जल्दी जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। नीतीश कुमार से जो बातचीत हुई है उसमें कहीं ना कहीं ये भी बात हुई है कि शंकर सिंह जो है वो जल्दी से जदयू का दामन थाम ले। तो नीतीश कुमार देखिए हार कर भी जीत गए, और नीतीश कुमार जीते या नहीं जीते, इससे ज़्यादा जो है पुख्ता तरीके से हम ये कह सकते हैं मानसी की एनडीए जरूर जीता। खिचड़ी अंदर अंदर पक रही है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि रुपौली और उसके आसपास के क्षेत्र में जदयू अपना दबदबा नहीं छोड़ना चाहती है। आपको मैं ये भी बता दूं मानसी कि आज तक कभी राजद रुपौली से नहीं जीती है, इसीलिए इस बार भी जीत नहीं पाए, और इसीलिए इस बार भी नहीं जीत पाए। और कहीं ना कहीं इस ट्रेंड को बरकरार रखने के लिए शंकर सिंह का समर्थन नीतीश कुमार को मिलना बहुत जरूरी है, आसपास के क्षेत्रों का समर्थन मिलना जरूरी है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में जीत का झंडा लहराने वाले निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह जो है वो जदयू का समर्थन कर सकते हैं। जी हां, आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि शंकर सिंह जदयू यानी नीतीश कुमार का समर्थन कर सकते हैं। इस दौरान कल नीतीश कुमार से करीब काफी वक्त तक शंकर सिंह ने बैठकर मुलाकात की है और काफी ज्यादा जो बातचीत है वो भी हुई है। तो वहीं बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होने वाला है और आज होने वाले मॉनसून सत्र में शंकर सिंह सदस्यता ले सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी का समर्थन कर सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आशीष, क्या लगता है, क्या बातचीत हुई होगी कल नीतीश कुमार से शंकर सिंह की? देखिए मानसी, सबसे पहले तो बता दें दर्शकों को कि शंकर सिंह जो है वो निर्दलीय जीत करके आए। जैसे पूर्णिया में निर्दलीय पप्पू यादव जीते, वैसे ही निर्दलीय रुपौली में शंकर सिंह जीते। शंकर सिंह मानसी 8,200 वोट से जो है वो आगे निकल गए और बीमा भारती तीसरे नंबर पर आई। हॉट सीट बना हुआ था रुपौली। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कल नीतीश कुमार से लगभग आधे घंटे से लेकर के 45 मिनट तक, पौन घंटे तक बातचीत चली है। देखिए मानसी, जब शंकर सिंह वहाँ से बाहर निकले तो वो मीडिया से बाइट देते हुए कहें कि डिग्री कॉलेज नहीं है रुपौली में, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उसको लेकर के हम मिलने गए थे। लेकिन इससे इतर भी बहुत कुछ बात जो है वो शंकर सिंह के बीच में और नीतीश कुमार के बीच में हुई है। आप इस बात से समझिए कि जैसे लगातार हम लोगों ने पहले भी दिखाया कि नीतीश कुमार के संपर्क में बने हुए हैं शंकर सिंह। हम ही लोगों ने सबसे पहले दिखाया था मानसी कि कैसे उनको फ़ोन कॉल्स जा रहे हैं। और देखिए विधानमंडल की बैठक अब शुरू हो रही है और आज वो है जो सदस्यता भी लेंगे अपने विधानसभा पद की। तो ऐसे स्थिति में जो बड़ी जानकारी हमें मिल रही है मानसी, वो ये है कि जो शंकर सिंह हैं, इनको बहुत जल्दी जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। हम ऐसी बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए एक और निर्दलीय विधायक जो कि फिलहाल बिहार सरकार में विज्ञान एवं तकनीक मंत्री हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, सुमित सिंह, उनकी बात कर रहे हैं। देखिए सुमित सिंह जो है वो चकाई से निर्दलीय जो है मानसी विधायक चुन कर के आए, और फिर उसके बाद से जब नीतीश कुमार ने सरकार बनाई या फिर जब वो आए थे साथ में सरकार बनाने के लिए, तो उस समय जो है सुमित सिंह को मंत्रिमंडल मिला था। और आप इस चीज़ को समझिए मानसी कि शंकर सिंह ही नहीं, कोई भी प्रत्याशी अगर निर्दलीय है तो वो अक्सर किस ओर जाना चाहेगा, कोई भी हो, जिसकी सरकार है उसी ओर जाना चाहेगा। तो इस समय सरकार नीतीश कुमार की है, क्योंकि सरकार के साथ जाकर के ही तो फायदा मिलेगा ना। मान के चलिए क्षेत्र में ही विकास करना है, क्षेत्र में डिग्री कॉलेज लाना है, क्षेत्र में पुल पुलिया का निर्माण करना है, बिजली पहुंचाना है, जिस तरह से वो बोल रहे हैं, तो वो तेजस्वी यादव के साथ जाकर के नहीं ना करवा पाएंगे। तेजस्वी यादव अभी विपक्ष में नेता हैं, ठीक है ना। तो ये स्थिति है और इसी वजह से नीतीश कुमार से जो बातचीत हुई है उसमें कहीं ना कहीं ये भी बात हुई है कि शंकर सिंह जो है वो जल्दी से जदयू का दामन थाम ले। देखिए जदयू के पास फिलहाल कोई मजबूत चेहरा रुपौली से है भी नहीं। तो ये भी देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार वहां से हार कर भी जीत गए। बिल्कुल, नीतीश कुमार देखिए हार कर भी जीत गए, और नीतीश कुमार जीते या नहीं जीते, इससे ज़्यादा
जो है पुख्ता तरीके से हम ये कह सकते हैं मानसी की एनडीए जरूर जीता। एनडीए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शंकर सिंह पहले भी चिराग पासवान की पार्टी में थे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में, उसी से छोड़ करके और फिर उसके बाद निर्दलीय खड़े हुए थे। तो आखिरकार जाएंगे कहाँ? जो दिल तो है वो तो मिला रहेगा ना कहीं। आप इस चीज़ को समझिए, वो तो मजबूरी न था उस समय छोड़ना, क्योंकि रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान, उनकी पार्टी से जो है वो तो टिकट नहीं मिल पाता क्योंकि एनडीए गठबंधन का धर्म था, तो वो मजबूरी में छोड़ी गई थी। लेकिन शंकर सिंह जो है वो जाएंगे एनडीए की ओर ही। उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि आप किस ओर बैठिएगा, एक तरफ इंडिया है एक तरफ एनडीए है, तो बड़े सफाई से इन्होंने कह दिया कि हम दोनों तरफ बैठेंगे। अच्छा, हम दोनों तरफ? हाँ, मतलब हम हर तरफ बैठेंगे। लेकिन बात जो है खिचड़ी अंदर अंदर पक रही है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि रुपौली और उसके आसपास के क्षेत्र में जदयू अपना दबदबा नहीं छोड़ना चाहती है। आपको मैं ये भी बता दूं मानसी कि आज तक कभी राजद रुपौली से नहीं जीती है, इसीलिए इस बार भी जीत नहीं पाए, और इसीलिए इस बार भी नहीं जीत पाए। और कहीं ना कहीं इस ट्रेंड को बरकरार रखने के लिए शंकर सिंह का समर्थन नीतीश कुमार को मिलना बहुत ज़रूरी है, आसपास के क्षेत्रों का समर्थन मिलना ज़रूरी है। पूर्णिया में देखिए 5-6 विधानसभा सीटें हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर मजबूती के साथ अगर नहीं रहेंगे तो 12 महीने में फिर चुनाव होने ही वाला है, अगले साल चुनाव है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार क्या करेंगे? तो इसीलिए नीतीश कुमार की ओर से ऑफर जो है वो चला गया है। अब देखना होगा कि कब सदस्यता के बाद जो है शंकर सिंह जो है वो स्वीकार करते हैं कि नहीं, वहाँ पर मंत्रिमंडल उनको मिलता है कि नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ऑफर जो है, ये डील जो है, ये डन डील माना जा रहा है और कहीं ना कहीं बातचीत इसके ऊपर तेज है। हालांकि कुछ भी कहने से बच रहे हैं शंकर सिंह, अभी शंकर सिंह कुछ कह नहीं रहे हैं खुल करके, अभी कुछ भी नहीं वो बोल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का समर्थन कर सकते हैं, तो ये भी खबरें आई है कि मंत्री बनाने की भी बात जो है वो भी चल रही है। वही मैं कह रहा हूँ मानसी जी कि संभावनाएं हैं कि उनको जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार अपनी जो हार है वो देखते हुए जो है पसंद नहीं करते हैं नीतीश कुमार, और ऐसी स्थिति में गोटी सेट करने में हर तरफ से लगे हुए हैं। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे मानसी कि फोन जो है वो राजद की ओर से भी जा रहा है। अच्छा, यानी राजद की ओर से भी शंकर सिंह को कॉल जा रहे हैं? हाँ, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि देखिए राजद के पास बीमा भारती तो हारी हुई प्रत्याशी हैं, वो लोकसभा में भी हार गई हैं, विधानसभा में भी उनको कड़ी हार मिली है। तो ऐसी स्थिति में तो भविष्य लगता है अब खत्म हो गया, राजनीति भविष्य। हाँ बिल्कुल, राजनीतिक भविष्य भी खत्म होता हुआ नजर आ ही रहा है। बेटे और पति पर भी तलवार लटकी हुई है ना, गोपाल यादव का हत्याकांड की। तो ऐसी स्थिति में बीमा भारती का जो सेवा समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है मानसी कि लालू प्रसाद यादव का दिमाग देखिए, वहां से कोई भी जीत नहीं पाता है, ठीक है, राजद का आज तक कोई प्रत्याशी नहीं जीता। तो ऐसी स्थिति में राजद की ओर से भी जो है बातचीत तेज है कि कम से कम शंकर सिंह को मिलाया जाए, ताकि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे फिर से, तो ऐसी स्थिति में शंकर सिंह जो है वो उनको वहाँ से लड़ाया जा सके। अब हालांकि देखना हो, क्योंकि देखिए जो कालधर प्रसाद मंडल जदयू से खड़े हुए थे वो भी कोई बहुत कम वोट नहीं था। ऐसा भी नहीं है कि बीमा भारती की तरह एकदम 30,000 पर सिमट गए हैं। 60,000 तो वोट कालधर प्रसाद मंडल का भी था, है ना, 62,000 वोट लगभग कालधर प्रसाद मंडल का था। 8,200 वोट से ही न जीते हैं ये शंकर सिंह। तो ऐसी स्थिति में राजद से भी जो है बातचीत अभी संपर्क में बने हुए हैं। जैसे जहां से डन डील होता है वैसे ही वहां पर बाजी जो है वो पलटती हुई नजर आ रही है। तो आपने देखा कि किस तरीके से आशीष ने बताया है कि क्या कुछ आगे हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये भी बता दें कि सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि शंकर सिंह नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का समर्थन दे सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि इधर से नीतीश कुमार से भी बात चल रही है, इधर राजद से भी बात चल रही है। जिधर से ज़्यादा मिलेगा उधर से बाजी जो है वो मारते हुए नजर आएंगे और उधर से बात जो है वो पक्की हो जाएगी। जो भी होगा आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए बने रहें NBC 24 पर।